Hello students, how are you all? Welcome back to my channel English with Seema Miglani. Today we are going to discuss the story of class 11th chapter number 2, that is the address. That address chapter is written by Marga Minko and it is an autobiographical story. We can say this is semi-autobiographical story, and here are mainly two characters are there that being reflected in the story. First is the narrator itself and the second one is Mrs. Darling. ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई है. चैप्टर का जो टाइटल है द एड्रेस, वो बहुत ही जस्टिफाइड टाइटल है. देखते हैं कैसे पढ़ते हैं स्टोरी को. एक्चुअली दिस इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी एंड इट इज़ अबाउट ह्यूमन प्रेडिकामेंट एंड ग्रीफ एंड द इमोशनल डिस्प्लेसमेंट दैट फॉलोज वॉर. ठीक है, वॉर के बाद होने वाले जितने भी ह्यूमन ग्रीफ की बात यहाँ पर की गई है, ऐसी प्रॉब्लम्स की बात की गई है जो ह्यूमन इमोशंस के साथ में जुड़ी हुई है. ठीक है, कौन सी वॉर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दैट वॉज वर्ल्ड वॉर 2. ओके, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं. जो जूइश लोग थे उनके लिए, उनकी वजह से जो वॉर हुई थी, एक्चुअली उनको हटाने के लिए उनको वहाँ से निकाल दिया था उस कंट्री में से, तभी के लिए वॉर हुई थी. तो यहाँ पे जो राइटर है, जो नरेटर है और उसकी मदर, दे बोथ बिलोंग फ्रॉम द जूइश थे वो दोनों के दोनों. और यहाँ पर क्या है, प्री वॉर बैक स्टोरी हम बात कर रहे हैं. वॉर से पहले की स्टोरी क्या है. Jewish narrator and mother दोनों ही Jewish थे. Sensing the danger of unfolding World War II, जब उनको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो डेंजर है वो ज़्यादा होने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो मिसेस डार्लिंग थी, जो उनकी पुरानी एक्वेंटेंस थी, जानकार थी, फेमिलियर थी, एंड शी इंसिस्टेड टू टेकिंग अवे देयर वैल्यूएबल थिंग्स. उसने उनको इंसिस्ट किया कि मैं तुम्हारी जो भी वैल्यूएबल थिंग्स तुम्हारे घर में हैं वो मैं ले जाऊंगी और उनको तब तक संभाल के रखूंगी जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाती, और तुम मुझसे आकर कलेक्ट कर लेना इसको. ठीक है, तो वो क्या क्या आइटम्स थी, वैसे तो बहुत सारी आइटम्स थी. मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिल्वर कटलरी, एंटीक प्लेट्स एंड सो मेनी टेबल क्लॉथ्स वर देयर. बहुत सारी बाकी चीज़ें भी थी. एंड शी प्रॉमिस टू कीप देम सेफ अंटिल द वॉर एंड्स. ठीक है, तो मिसेस डार्लिंग ने प्रॉमिस किया था नरेटर की मदर को, जब वॉर एंड होगी तब आप इसको ले जाना, टिल देन आई विल कीप देम सेफ एट माई प्लेस. ठीक है, अब फर्स्ट विजिट क्या होती है वॉर के बाद में, पोस्ट वॉर की बात कर रहे हैं. वॉर के बाद में कुछ टाइम के बाद जो नरेटर है, शी अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर मदर, और उसके बाद उसको याद आती है कि मेरी मदर की जो भी इमोशनल थिंग्स थी, जो चीज़ें थी, उनके साथ उसको एक इमोशनल टच था. तो उसने सोचा कि मैं वहाँ चली जाती हूँ. उसकी मदर ने उसे बताया था द एड्रेस, शी वॉज रिमाइंडिंग इन हर माइंड दैट इज़ समथिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो वो वहाँ चली जाती हैं 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर, और वहाँ जाकर जैसे ही वो बेल रिंग करती हैं मिसेस डार्लिंग की, और तब मिसेस डार्लिंग बाहर आती है एंड शी स्लाइटली ओपन द डोर. देखो, नरेटर लॉस्ट हर मदर, ट्रेवल टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू रिक्लेम हर आइटम्स. मिसेस डार्लिंग स्लाइटली ओपन द डोर एंड प्रिटेंडेड नॉट टू रिकॉग्नाइज हर, एंड इवन दो शी रिकॉग्नाइज्ड बट शी वॉज प्रिटेंडिंग कि जैसे उसे पहचाना ही नहीं. बट जो नरेटर है उसने पहचान ली थी कि जो उसने ग्रीन कलर की कार्डिगन पहनी हुई थी, निटेड कार्डिगन, वो हैंड नीडेड कार्डिगन पहनी थी, दैट वॉज बिलोंग टू हर मदर. ठीक है, एंड बट शी रिकॉग्नाइजेज हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. फिर उसके बाद वो उसको बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, जस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर, और वो वहाँ से वापस आ जाती है. सेकेंड टाइम फिर से थोड़ा अपना मस्टर करती हैं करेज, और सोचते हैं मैं एक बार और जाती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ, मे बी वो मुझे पहचान ले, और फिर उसमें अपनी वहाँ जो इमोशनल जो कनेक्ट था उन चीज़ों के साथ में, मैं उसको वापस ले आऊँगी वहाँ चीज़ों को. सेकेंड विजिट करते हैं इस बार, दैट मिसेस डार्लिंग वॉज नॉट दैट होम. सो हर 15 years old daughter was there and she lets her inside. The narrator finds herself surrounded by the old things. जितनी भी चीज़ें उसकी मदर की थी वो सारी की सारी उस रूम के अंदर tastelessly कलेक्शन उसकी की गई थी वहाँ पर. herself surrounded by her family belongings. तो अब उसको क्या होता है, उनको देखकर क्या फील होता है उसको, द एपिफेनी. अब देखो उसमें कैसा फीलिंग हो रही है जब वो चीज़ों को देखती है, तो उसके साथ में क्या उसका इमोशनल टच होता है, इमोशनल कनेक्शन बनता है या नहीं. देखो, सीइंग हर मदर्स ब्यूटीफुल पोजेशंस अरेंज टेस्टलेसली इन अ स्ट्रेंज अनफेमिलियर एंड मस्टी एनवायरनमेंट,
that breaks her the emotional charm. अब जो उसका इमोशनल चार्म था उन चीज़ों को लेने के लिए वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसने उसको इस तरह से अरेंज किया होता है कि वो उस चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है अपने आप को. द ऑब्जेक्ट्स नाउ ब्रिंग पेन इंस्टेड ऑफ कम्फर्ट. ओके, कंफर्ट लेने की बजाय, कंफर्ट देने की बजाय वो चीज़ें उसको पेन देना शुरू कर देती हैं. एंड शी रियलाइज्ड, शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, एंड शी रियलाइज दैट आई एम लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एंड इफ आई टेक ऑल दीज थिंग्स विद मी देन इट वुड बी इम्प्रैक्टिकल टू कीप देम विद हर, एंड शी लेफ्ट विदाउट टेकिंग एनीथिंग. Then who are the main characters? The story ends here only. The main characters are the narrator and Mrs. Darling. Narrator, she is brave, emotionally sensitive, but she was mature and realistic girl. And Mrs. Darling, she was an opportunist and she was cold and unsympathetic woman, we can say. What are the core themes that are related to this chapter? That first one is the human predicament आफ्टर वॉर, कि वॉर जो होती है वो एंड हो जाती है किसी ट्रीटी को लेकर, लेकिन एक्चुअली ये एक वी कैन से गवर्नमेंट या किसी किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई ट्रीटी हो गई है तो वॉर एंड हो ज़रूर जाती है, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन के साथ में जो भी उसके कनेक्शंस खोए हैं, उसके इमोशनल जो उसने खोया है अपने लव्ड वंस को, और जितना ग्रीफ उसने सहन किया है उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ उसी की बात की है. इट लीव्स physical and psychological scars. Survivors are there, but they are left displaced. They are lonely, and the trauma was there in their mind. What kind of trauma? That they lost their loved ones in the war. The futility of material possessions. जो भी चीज़ें हैं, जो materialistic possessions हैं, जो चीज़ें materialistic हैं, the objects hold value. एंड इट बिकॉज ऑफ इट्स इमोशनल बॉन्ड, कि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब तक होती है जब उसके साथ में इमोशनल कनेक्शन होता है, अदरवाइज उस चीज़ की वो वैल्यू नहीं होती. यहाँ पर हमने यही सीखा कि जब तक उसकी मदर की थिंग्स के साथ नरेटर का खुद का इमोशनल बॉन्ड था तब तक उसको अच्छी लग रही थी. जैसे उसने जाकर देखा कि मिसेस डार्लिंग ने कैसे वो चीज़ें को अरेंज किया है विदाउट एनी टेस्ट, इट वॉज kept in a strange way in a musty environment, तो उसका वो जो इमोशनल बॉन्ड था चीज़ों के साथ में वो भी टूट गया. सो दैट इज़ द स्टोरी, द एड्रेस, रिटन बाय मार्गा मिंको. आई होप you like the story and it will be helpful to you for completing your syllabus. Thank you.